नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ पारुल के पन्नों में। आज हम पढ़ेंगे श्रीलाल शुक्ल का जीवन परिचय और जानेंगे इनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में, क्योंकि हिंदी के सारे एग्ज़ाम चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में शुक्ल जी को पूछा जाता है, क्योंकि इनका राग दरबारी उपन्यास बहुत ही फेमस है जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में हम चलते हैं, देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो कब होता है? 31 दिसंबर 1925 उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अतरैली गांव में हुआ था। एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक और व्यंग्यकार थे। तो श्रीलाल शुक्ल है ना, श्रीलाल शुक्ल किस लिए जाने जाते हैं? व्यंग्यकार के रूप में। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने शुक्ल ने विद्वान, विनोदी और अनुशीलन प्रिय व्यक्ति थे। वह संगीत के भी रसिक व्यक्ति थे। ठीक है, तो श्रीलाल शुक्ल को आप जाने कि व्यंग्यकार थे। ठीक है, व्यंग्यकार जो शिक्षा व्यवस्था पर, राजनीति पर व्यंग्य किया है इन्होंने अपने उपन्यासों में। ठीक है, लेखनी के माध्यम से इन्होंने। डॉक्टर श्यामा चरण दुबे लिखते हैं कि राग दरबारी का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि विराट समाजशास्त्री कल्पना वाले बीन्स विद्वान ग्रामीण यथार्थ के बारे में जो नहीं कह सकते थे वह इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने कह दिया है। ठीक है, तो श्यामाचरण शुक्ल ये लिखते हैं राग दरबारी उपन्यास के बारे में। ठीक है, तो ये कोटेशन आप लोग देख लेना। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के व्यंग निबंधों का गद्य और कथा गद्य एक जैसा है ना। तो इनका जो व्यंग निबंध है, व्यंग निबंधों का गद्य और कथा गद्य एक जैसा है। इस अर्थ में वे भारतेंदु की परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। भारतेंदु की परंपरा का कौन बोलता है? श्री परमानंद श्रीवास्तव श्रीलाल शुक्ल को, है ना, जिनकी व्यंग विनोद वृत्ति ने कथा को निबंध के निकट और निबंध को कथा के निकट ला दिया है। इम्पोर्टेंट कथन है श्रीलाल शुक्ल के बारे में, तो आप देख लेना। इनका उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज। सोनी घाटी का सूरज 1957, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, क्योंकि ये नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही सिलेबस है। आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, माकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्राम का सम तो 1998। ठीक है, तो सोनी घाटी का सूरज, सोनी घाटी के सूरज में क्या है? बालक की कथा है। एक ऐसी बालक की कथा है जो निर्धन है ना, मतलब वो उच्च वर्ग का होते हुए निर्धन जीवन को व्यतीत करता है। उसके संघर्ष को दिखाया गया है सोनी घाटी के सूरज में। ठीक है, और अज्ञातवास में क्या है? अज्ञातवास में दाम्पत्य जीवन के संघर्षों को दिखाया गया है। राग दरबारी आप लोग पढ़ी होंगी, नेट के सिलेबस में भी लगा है ना। तो राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें उपन्यास में व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है ना। व्यंग्य के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद राजनीति, है ना, राजनीति और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में विशेष किस प्रकार राजनीति के माध्यम से रूपन बाबू है ना, बहुत सारे इसमें चित्र किस प्रकार राजनीति का खेल खेलते हैं। एक कॉलेज को खोलते हैं, कहाँ पे इंटर कॉलेज है ना, वहाँ पे किस प्रकार आटा चक्की चलती है। इसका व्यंग शुक्ल जी ने इसी राग दरबारी उपन्यास में किया है। स्वतंत्रता के बाद राजनीति के चित्रण में किया गया, जिसमें पूर्वांचल के शिवपालगंज की कथा राग दरबारी में होती है ना। तो शिवपालगंज का चित्र किस में आया है? राग दरबारी में आया है, जिसका मतलब इसको पुरस्कार भी मिला था, है ना। इसे पुरस्कार मतलब इसका जो दूरदर्शन धारावाहिक में प्रकाशन भी किया गया था राग दरबारी का। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास, क्योंकि राग दरबारी सिलेबस में लगा हुआ है, तो राग दरबारी से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि किस उपन्यास, श्रीलाल के किस उपन्यास का धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ था? तो राग दरबारी में, है ना। माकान में क्या है? माकान में से प्रशासन के द्वारा एक कलाकार की उपेक्षा की जाती है ना, जिसमें नगर निगम के कार्यरत जो श्री नारायण के द्वारा इसमें चित्रण किया गया है मकान का, है ना। विश्रामपुर का संत क्या है? विश्रामपुर के संत में तो 1998 में ये गांधीवादी शैली पर लिखा गया है ना। आश्रम, भ्रष्टाचार, राजनीति का दाव पेच इसमें खेला जाता है विश्रामपुर के संत में। ओके, चलते हैं आगे। राग दरबारी उपन्यास 15 भाषाओं में
15 भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। यह कृष्ण राघव द्वारा निर्देशित दूरदर्शन धारावाहिक भी पर्याप्त प्रचलित रहा है। उन्हें राग दरबारी 1969 में साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, 1968 में इन्होंने राग दरबारी लिखा। ठीक है, 68 में लिखते हैं और 69 में इनको साहित्य अकादमी मिलती है, क्योंकि इनका बहुत ही प्रचलित उपन्यास था राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज। इसके बारे में लिखते हैं कि ये एक चरित्र प्रधान उपन्यास है ना, जिसमें रामदास के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन समाज की व्यवस्था की दोहरी स्थितियों को व्यक्त किया गया है, जहां स्वतंत्रता के पूर्व में ग्रामीण परिवेश का सूक्ष्म और प्रमाणित चित्रण हुआ है। ठीक है, ये सुन्नी घाटी के सूरज के बारे में लिखा गया है। अज्ञातवास क्या है? जहां स्वतंत्रता के बाद बदलती स्थितियों तथा शोषण के हथकंडों में आ रहे परिवर्तन का संकेत देता है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक अंचल विशेष का मोहक चित्र प्रस्तुत किया गया है अज्ञातवास में। उनकी प्रसिद्ध व्यंग रचनाएं कौन कौन सी है? अंगद का पाँव बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, अंगद का पाँव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है, 1958 अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ 1970 मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं उमराव नगर, है ना, उमराव नगर में कुछ दिन 86, कुछ जमीन में कुछ हवा में 1990, आओ बैठ लें कुछ देर, आओ बैठ लें कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का शहर 1996, जहालत के 50 साल 2003, खबरों की जुगाली किसका है? तो ये व्यंग है 2005 में। इनका पहला संकलन जो है अंगद का पाँव 1958 में आया था। उनके गहरे समाजवादी बोध, इनका विषय वस्तु क्या है? तो गहरे सामाजिक बोध और तजन्य वैचारिक के सृजनात्मक उत्तरदायित्व को रेखांकित किया गया है। इनके निबंधों में अनेक संस्थानों की दृष्टि, रूढ़ प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार के हथकंडों को उद्घाटित किया गया है। उनकी लघु कहानी है ये मेरा घर नहीं, ये घर मेरा नहीं 1979, है ना, तो इनकी लघु कहानी है। सुरक्षा तथा अन्य कहानी 1991, इस उम्र में 2003, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 10 प्रतिनिधि कहानियाँ किसकी हैं? तो 10 प्रतिनिधि कहानियाँ किसकी हैं? श्रीलाल शुक्ल 2003। संस्मरण क्या है? मेरे साक्षात्कार 2002, कुछ साहित्य चर्चा भी 2008, मेरे साक्षरता और मेरे कुछ साहित्य चर्चा। ठीक है, पुरस्कार क्या मिला? 1969 में श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है राग दरबारी के लिए। ठीक है, उन्होंने इसी बीच उनको 99 में उपन्यास विश्रामपुर के संत के लिए व्यास, है ना, व्यास सम्मान मिलता है। विश्रामपुर का जो संत है उनका उपन्यास, उनको व्यास सम्मान मिला। यश भारती पुरस्कार के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। 2008 में उन्हें भारतीय साहित्य और संस्कृत में योगदान के लिए शुक्ल को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो साहित्य अकादमी मिलता है, व्यास सम्मान मिलता है और पद्म भूषण सम्मान भी इनको मिलता है 2008 में। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।